माय ब्लॉग सोनल की फैमिली। आई होप से बढ़िया होंगे और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे होंगे। हेलो फ्रेंड्स, हम लोग जा रहे हैं आज बरेली। अभी के लिए हम लोग आगरा में उतरेंगे। आगरा के बाद हम लोग होटल में रुक के 5 बजे सुबह चले जाएंगे। अरे है मनोना धाम, तो हम वहाँ पर लाइव आएंगे, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा और हमें लाइक सब्सक्राइब शेयर भी करेगा। तो आगे के व्लॉग में मिलते हैं। 11:30 बजे रात को मैं आंवला स्टेशन उतर गई थी और यहाँ पर मतलब उतना नहीं था चहल पहल, क्योंकि ये बहुत छोटा स्टेशन है, बट यहाँ पे मुझे स्टे करना था तो मैं स्टे करके नेक्स्ट डे मॉर्निंग मैं फिर आ गई हूँ मनोना धाम में। और यहाँ पे मैं बाहर वेट कर रही हूँ, इसलिए क्योंकि मेरा जो रूम बुक था ना वो खाली नहीं हुआ था, इस वजह से मैं यहाँ पे बाहर वेट कर रही हूँ। फिर हम लोग फ्रेश होकर लंबी लाइन में लग जाते हैं। और ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है जहाँ मैं बिना अपने हस्बैंड के बाहर कहीं आई हूँ इतनी दूर। मैं और मेरी मम्मी और मेरी छोटी बेटी, इसके लिए ही मैं यहाँ पे खाटू श्याम के दर्शन करने के लिए आती हूँ। तो मुझे ये बहुत थोड़ा सा नर्वसनेस लग रहा था कि पता नहीं सब कुछ मैनेज में कर पाऊँगी कि नहीं, अच्छे से कोई परेशानी नहीं होगी। पर ये होता है ना, हारे के सहारे श्याम बाबा है मेरे साथ, तो कोई दिक्कत नहीं हुई मुझे। और वो मुझे हमेशा मेरे साथ थे, मुझे कोई परेशानी नहीं हुई खाटू श्याम आकर। और यहाँ पे सब लोग बहुत हेल्पिंग नेचर के रहते हैं, आपको कोई भी दिक्कत हो तो वो हो जाता। आखिरकार मैं भी लंबी लाइन के बाद मैं बाबा श्याम का दर्शन कर ली हूँ। तो आप सभी भी आना चाहते हैं तो बिल्कुल करें। फिर मैं खाना वाना खाए दूसरी लाइन में लग जाती हूँ, जिसमें मुझे अपनी बच्ची के लिए जल पढ़वाना था और उमेंद्र महंत जी से आशीर्वाद भी लेना था। तो करीब 3 बजे दोपहर में मैं यहाँ पे लाइन में बैठती हूँ और लाइन इतनी लंबी थी, आगे पीछे दोनों तरफ से। मैं जब बैठी थी तब तो मैं लास्ट बैठी थी, बट मेरे बैठते ही 2 मिनट के बाद इतनी लंबी लाइन मेरे बाद हो गई कि और करीब 2-3 घंटे तक लाइन हिली नहीं, जहाँ थी वहीं पे रही। और वहाँ पे मतलब एक जगह बैठे बैठे रहना मतलब बहुत मुश्किल हो रहा था। इतनी देर लंबी लाइन में खड़े रहना, बहुत थक गई थी, हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और मेरे कमर में दर्द भी हो रहा था। पर यहाँ पे था कि एक छोटी सी बच्ची थी जो बहुत ही प्यारी और क्यूट सी थी। उसकी शैतानी इतनी थी कि उसको देख देख के ना मन मतलब अच्छा लग रहा था और टाइम कट गया उसकी शैतानियाँ देख देख के। और वो इतनी परेशान कर रही थी अपनी मम्मी को कि आखिरकार उसकी मम्मी ने उसके हाथ बांध दिए, तब वो जाकर एक जगह थी, नहीं तो वो पत्थरों में जाके कहीं गिर जाती। इस वजह से डर लग रहा था कि कहीं दोपहर से शाम और रात हो गई, तब जाके हमारी लाइन थोड़ा हिला। और हम लोग क्या थे कि फिर अब धीरे धीरे बढ़ने लगे। और मनोरा धाम के जयकारे लगाने के बाद क्या होता है, अंदर से एक जोश भी आ जाता है। तो यहाँ पे लाइन धीरे धीरे बढ़ रही है, शैतान लड़के की शैतानियाँ बंद नहीं हो रही। ये है श्याम जल, जो कि यहाँ पे भर के रखा रहता है और हमें यहाँ पे से लेकर महाराज जी के श्याम जल का बोतल मैं भी ली और मंदिर के अंदर पहुँच गई। यहाँ पे भी देखिए भीड़ बहुत है। फिर धीरे धीरे मैं अंदर जाती हूँ और बाबा देखते हैं मेरी उन्हीं को और जल पढ़ कर देते हैं। फिर हम लोग वहाँ पीछे गेट से बाहर निकल जाते हैं। रात हो गई थी तो हम लोग फिर सो जाते हैं। और अगले सुबह देखिए यहाँ पर उतनी ही भीड़, उतनी ही गाड़ी और एम्बुलेंस आ जाते। तो हम लोग भी नहा धो के फ्रेश हो जाते हैं और आरती में शामिल होते हैं। और आरती के बाद हमें श्याम जल का छींटा मिलता है और प्रसाद भी मिलता है। तो वो हम लोग लेकर बाहर खड़े ही थे कि यहाँ पे मेरी नज़र एक गाड़ी पे पड़ी जिसकी मनोकामना पूर्ण हुई थी। तो वो बाबा को भेंट देने के लिए आया था। और यहाँ पे भीड़ इतनी इसलिए लगी है क्योंकि उमेंद्र महाराज जी बाहर खुद आए हैं। एक स्टेचर्स पे थे जो कि अंदर नहीं जा सकते थे, वो खुद आकर उन्हें जल पढ़ कर देते हैं और आशीर्वाद देते हैं। और वो गाड़ी भी था, उनको भेंट दिया जाता है। तो ये सब करने के बाद बाबा फिर अंदर चले जाते हैं। आज शाम को मेरी ट्रेन थी, तो मैं यहाँ मनोना धाम से कुछ यहाँ पे प्रसाद भोग और यहाँ पे जो भी चीज़ें मिल रही थी घर के लिए, मैं यहाँ पे से ले लेती हूँ। और उन्हीं को भी जो भी अच्छा लगता है वो दिखाती कि मम्मा ये ले लो। तो मैंने कहा चलो जो तुम्हें अच्छा लगता है वो ले लो। और हम लोग निकल पड़ते हैं। और मैं इस कमरे में रुकी थी और मेरा काम हो गया है। मैं ऐसे एक दिन एक्स्ट्रा रुकने वाली थी, बट फिर सडन मैं आज का टिकट करवाई हूँ, तो मेरा मतलब सारा कुछ हो गया। खाटू श्याम से दर्शन भी बहुत अच्छे से हो गया है और महाराज जी से भी मेरा आशीर्वाद मिल गया मेरी बेटी को, और मुझे भी आशीर्वाद मिला है। तो मेरा सब कुछ हो चुका है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और घर जा रही हूँ। और अगर आप लोग भी चाहते हैं मनोरा धाम आने तो बिल्कुल आइए। और अगर कोई जानकारी हो तो आप मुझे कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं। और इस होटल में मैं रुकी थी, यहाँ पे देखिए सारी फैसिलिटी आपको मिलेगा। और यहाँ पे आपका अभी ठंडी के कारण ना रूम का रेंट अभी मतलब थोड़ा सा बढ़ गया, क्योंकि आपको डीजल की व्यवस्था मिलेगी। मेरा अटैच नहीं मिल पाया था, मुझे सेकंड फ्लोर पे मिला था, तो मेरे लिए दिक्कत था ऊपर नीचे चढ़ना। मैं फर्स्ट फ्लोर पे ही रुकी थी। मेरा सारा कुछ हो गया है, मेरी शाम की ट्रेन है, तो मैं अब यहाँ से चेकआउट कर रही हूँ। और एक भैया आएंगे तो मतलब यहाँ पर मेरा हेल्प मिला, मुझे लगेज भी उतारना नहीं पड़ा, वो मुझे हेल्प कर दी है। तो मेरी वीडियो को पूरा देखिए और अगर कोई भी जानकारी हो तो मुझसे आप ज़रूर कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको सारा कुछ बताऊँगी। तब तक के लिए जय श्री श्याम। के पास ही ये श्याम आसरा करके होटल है, जहाँ पे आपको कमरा मिल जाता है। मैं यहाँ पे ही ऑनलाइन बुक करती हूँ आने से पहले।
और मैं फिर यहाँ से जा रही हूँ। और यहाँ पे देखिए ये भैया मेरा लगेज उतार रहे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जल्द से ना भारी हो गया था, तो मैं नहीं उतार पा रही थी, तो वो मेरी मदद कर दी। और मैं बरेली स्टेशन आ गई हूँ, पर ट्रेन मेरी इतनी लेट थी तो कि वेट करना पड़ रहा था। तो ऑटो वाले भैया बोले कि यहाँ पास में पार्क है, ओनी तुम क्या घूमने चलोगी? वो भी बहुत अच्छे थे, तो उन्होंने बोला कि चलिए मैं आपको घुमा देता हूँ। और पार्क जब हम पहुँचे तो यहाँ पे कंबल मिल रहा था। मम्मी बोली कि 4:45 बनारस हम उतरेंगे तो बहुत ठंड लगेगी, तो हम कंबल ले लेते। और यहाँ पे यह पार्क हम पहुँच गए हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा था। उतना तो मैं घूम नहीं पा रही थी क्योंकि अगर मैं घूमती तो पता चला कि ट्रेन मुझे छोड़ के चली जाती। तो हम लोग थोड़ा थोड़ा अंदर जा जा के देख लेते हैं। और यहाँ पे इतना बड़ा था, चारों तरफ सिर्फ पेड़ हरियाली, मतलब ऑक्सीजन से भरा था। और ये वाटर फाउंटेन था, पर वो बंद था उस टाइम में, तो मैं नहीं देख पाई और मैं उतना अंदर तक बड़ा गई पार्क तो था यहाँ पे कि योगा और प्ले ग्राउंड, फिर बहुत सारी चीज़ें भी इसके अंदर मिलती थी। वो ऑटो वाले भैया बता रहे थे कि अगर आप देखोगे ना तो 3-4 घंटा से ज़्यादा लग जाएगा इसके अंदर आपको जाने का। तो फिर भी मैं यहाँ पे मतलब दूर से देख ली थी, और मुझे जल्दी लेके जाना भी था उन्हीं को, क्योंकि फिर ट्रेन अगर मिस हो गई ना तो फिर मुझे बहुत डांट पड़ती। तो यहाँ पे देखिए चारों तरफ आपको चारों तरफ पेड़ देखने के बाद वो भैया बोले कि यहाँ पे एक ऐसा जगह है भूल भुलैया, थोड़ा हॉरर टाइप का, तो क्या ओनी तुम देखोगी? तो वो बोली कि हाँ चलिए देखते हैं। तो मैं और ओनी दोनों टिकट लेके यहाँ पे चले गए। टिकट का प्राइस ज़्यादा था नहीं, 20 रुपीज़ था, तो मैं गई। पर यहाँ पे क्या था, ओनी को थोड़ा डर लग रहा था क्योंकि वो सभी तरह के जानवर का आवाज़ निकल रहा था ना, और चारों तरफ से वो गोल गोल घूम घूम के एक ही जगह आ जा रही थी। तो बोली थी मम्मा अब यहाँ से बाहर निकलो। तो वो परेशान होकर देख रही थी कि एग्ज़िट है कहाँ से, मैं कहाँ से जा पाऊँ। आखिरकार इतनी मेहनत करने के बाद उन्हें एग्ज़िट का डोर देख लेती है और वो बाहर निकल जाती है। और यहाँ से बाहर जब निकलते हैं तो इस पार्क के चारों तरफ ना ये पेंटिंग बनी हुई रहती है, इसी तरह दीवार में हर तरह की, तो देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। और मम्मी फिर मुझे ऑटो वाले भैया यहाँ पे साइड में खड़ा कर देते हैं और मम्मी को लेकर आते हैं। और मैं और मम्मी फिर ओनी दोनों बैठ कर वापस स्टेशन आ जाते क्योंकि हमारी ट्रेन की टाइम हो चुकी थी। तो हम लोग थोड़ा सा वेट करते हैं यहाँ पे लगेज लेकर, और फिर वो चले जाते हैं। और आखिरकार वेट करने के बाद मेरी ट्रेन तो आ ही गई, और मैं अपनी पूरी इस भारी से लगेज को लेकर इसके अंदर बैठ जाती हूँ। शाम हो गया था हम लोग की ट्रेन आने में, और ओनी को दिखता है समोसा। उसको समोसा देखते ही इतनी जोर की भूख लग जाती है और कहती है मामा मुझे तो समोसा, इसको खाना ही खाना है। तो उसको मैं समोसा लेकर देती हूँ और वो खाने लगती है समोसा। और ये देखिए ट्रेन हमारी चल पड़ी, और चलते चलते मैं आखिरकार आ जाती हूँ अपने जगह बनारस। और बनारस आने के बाद ये है, फिर यहाँ से निकल के मैं ऑटो लेती हूँ और घर के लिए जाती हूँ। तो ये मेरा रहा बनारस से बरेली मनोना धाम से वापस आ गई। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मुझे लाइक शेयर सपोर्ट करना बिल्कुल ना भूले, और मिलते हैं मैं एक अच्छे से नेक्स्ट वीडियो के साथ।